पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था कलम आज उनकी जय बोल, उसी पाठ की आज प्रश्नोत्तर देखेंगे। उसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, कवि किन की जय बोलने को कह रहा है? तो इसका आंसर है देश के शहीदों की। दूसरा प्रश्न है, जला अस्थियां का क्या अर्थ है? इसका आंसर है अपना सब कुछ बलिदान कर देना। तीसरे प्रश्न का है, कवि ने अगणित लघु द्वीप किसे कहा है? इसका आंसर है असंख्य बलिदानियों को। लिखना है लघुत्तरीय प्रश्न का, गर्दन का मोल लिए बिना पुण्य वेदी पर कौन चढ़ गए? तो इसका आंसर है गर्दन का मोल लिए बिना पुण्य वेदी पर क्रांतिकारी चढ़ गए। दूसरा प्रश्न है, वीर शहीदों ने सिंहनाद से कौन वीर शहीदों के सिंहनाद से कौन अभी तक डोल रही है? तो इसका आंसर है वीर शहीदों के सिंहनाद से धरती अभी तक डोल रही है। इस कविता की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर तो पता ही होगा। इस कविता की रचयिता श्री रामधारी से दिनकर है। अब दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न दिया है, छिटकाई जिसने चिंगारी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है छिटकाई जिसने चिंगारी का अर्थ उन क्रांतिकारियों से है जो स्वयं शहीद होकर लोगों में क्रांति की भावना फैला गए। दूसरा प्रश्न दिया है, कवि ने बलिदानियों को लघुद्वीप क्यों कहा है? तो इसका आंसर है कवि ने बलिदानियों को लघुद्वीप कहा है क्योंकि उन्होंने किसी से प्रेम की कामना नहीं की। वे देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वयं कष्ट सहते हुए, शत्रुओं को मारते हुए देश पर बलिदान हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, पीकर जिसकी लाल सिखाएं से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है पीकर जिसकी लाल सिखाएं से कवि का तात्पर्य है कि क्रांतिकारियों के बलिदान से चारों ओर हाहाकार मच गया और पूरे देश में क्रांति की भावना फैल गई। इस कविता का संदेश क्या है? इसका आंसर है इस कविता में हमारा ध्यान देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन शहीदों की ओर आकर्षित किया गया है जिनके लिए अपने देश से सर्वोपरि कुछ नहीं था। अब हम देखेंगे अर्थबोध का पहला। इसमें लिखा है, कविता की इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करो। तो इसमें पहले लिखना है हमें, जो अगणित वाला लिखेंगे उसके बाद हम उसका प्रसंग लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने देश पर शहीद होने वाले क्रांतिकारियों की प्रशंसा की है। उसके बाद इसका भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ है, कवि कहता है कि हमारे देश में अनेक क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन से मोह नहीं किया, किसी से स्नेह की कामना नहीं की। वे अंग्रेजों को मारते हुए स्वयं भी बलिदान हो गए। आगे कवि कहता है कि हे मेरी कलम, आज तू उन ही वीरों के बारे में लिख। अब तीसरा है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला लिखा है, अपनी अस्थियां किन्होंने जलाई? तो इसका आंसर है शहीदों ने ये लिखा है। इसका आंसर मैंने टिक किया है, शहीदों ने। उसके बाद दूसरा प्रश्न इन्होंने दिया है, वीर शहीदों का जयगान कौन कर रहा है? तो कवि कर रहा है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गर्दन के मोल का क्या अर्थ है? तो इसका लिखना है आपको, गर्दन के मोल का अर्थ है जीवन का मूल्य। गर्दन के मोल का अर्थ है जीवन का मूल्य। अब लास्ट प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि की कौन सी भावना प्रकट हुई? तो इसका आंसर लिखना है, इस पद्यांश में कवि की वीरों के प्रति सम्मान की भावना प्रकट हुई। वीरों के प्रति सम्मान की भावना प्रकट हुई।
अगला प्रश्न हमें देखना है भाषा और व्याकरण का। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो कलम का हो जाएगा कल में, बेदी का बेदियाँ, लपट का लपटें, अस्थियाँ का अस्थि, सिखाएँ का सिखा, दिशाएँ का दिशा, चिंगारी का चिंगारियाँ, लू का लुएं और किनारे का किनारा। फिर दूसरा प्रश्न दिया है भाषा अध्ययन और व्याकरण वाले में, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए कविता से खोजकर एक शब्द लिखिए। तो पुण्यवेदी को जो इसका संयोजक चिन्ह क्या है, इसमें की है ना, इसको हटाना है। तो पुण्यवेदी का हो जाएगा पुण्य, योजक चिन्ह लग गया और उसके साथ हो गया वेदी। इसके जो इसमें ये समास चिन्ह लगा हुआ है ना, की कौन से समास में आता है? तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास का जो ये की लगा है ना, इस की को हटाना और उसकी जगह पे लिखना है पुण्य, योजक चिन्ह लगा के वेदी, पुण्य वेदी। और उसके बाद लिखना है जिसकी गिनती ना हो अगणित, सिंह की दहाड़ सिंहनाद। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो सिंह के होते हैं शेर, केहरी, नाहर और केसरी। धरती का होता है भू, भूमि, पृथ्वी और धरती। दिन का होता है दिवस, बार, वासर और दिवा। स्नेह का होता है प्रेम, प्यार, प्रीति और अनुराग। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। इसके बाद ये जो हमारी कविता थी इसको पढ़ना है और रामधारी सिंह दिनकर की कुछ अन्य कविताएं भी आपको पढ़नी है। ओके।